नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ज्ञान के जाल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ ऐसी बातें जो देखने में एकदम अलग लगती हैं, वो असल में एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब कहाँ पृथ्वी का घूमना, कहाँ राजस्थान का कोई त्योहार और कहाँ आज के जमाने का कोई कानून जो एक खरीदार की मदद करता है। इन तीनों में भला क्या लेना देना हो सकता है? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत गहरा, बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। तो चलिए इस पहेली के धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है सबसे बड़ी तस्वीर से, अंतरिक्ष में तैरते हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी से। देखिए, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है हर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर, यानी 360 डिग्री। अब जरा सा हिसाब लगाइए। इसका मतलब हुआ कि हर घंटे ये 15 डिग्री घूम जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बुनियादी सच है, वो धुन है जिस पर हमारी पूरी दुनिया का समय नाचता है। हमारे दिन और रात इसी से तय होते हैं। तो सवाल ये है कि पृथ्वी के इस घूमने को हम अपनी घड़ियों तक कैसे लाएं? यहीं पर आती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, यानी देशांतर रेखाएं। ऐसा समझिए कि ये ग्लोब पर खींची हुई कुछ काल्पनिक लाइनें हैं, ऊपर से नीचे तक, जो पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन में बांट देती हैं। इन्हीं की वजह से हम बता पाते हैं कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम से कौन सी जगह कितनी आगे या पीछे है। मतलब हमने प्लैनेट के घूमने को एक सिस्टम में, समय में बांध दिया है। ठीक है, तो पूरी दुनिया को समय के हिसाब से तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन ये ग्लोबल सिस्टम हमें किसी एक खास जगह की, उसकी अपनी कहानी, उसकी आत्मा के बारे में क्या बताता है? कुछ भी नहीं। तो चलिए अब जूम इन करते हैं, ग्लोबल से लोकल पर आते हैं। और हम जूम इन करेंगे सीधा भारत की जमीन पर, ये देखने के लिए कि यहाँ का भूगोल, यहाँ की जमीन कैसे यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन को जन्म देती है। जरा भारत के दो एकदम अलग रंग देखिए। एक तरफ है हरा भरा, नमी से भरपूर असम, जहां की ढलान वाली जमीन और मौसम चाय की खेती के लिए मानो जन्नत हो। और दूसरी तरफ है सूखा रेतीला राजस्थान, जहां की मिट्टी में बाजरा, मक्का और ज्वार जैसी फसलें उगती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए। ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, ये उन जगहों के जीने का तरीका है, वहां के जीवन का आधार हैं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखिए कि ये भूगोल कैसे वहां की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फसल कटाई का जश्न है, सीधा सीधा वहां की खेती से जुड़ा हुआ। वहीं राजस्थान में गणगौर और तीज जैसे त्योहार हैं। ये त्योहार अक्सर मानसून के इंतजार और पानी की अहमियत को दिखाते हैं। मतलब जैसी जमीन वैसे ही त्योहार। अच्छा, तो ये परंपराएं और त्योहार आए कहां से? ये यूं ही तो पैदा नहीं हो गए। इनकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये जुड़ी हैं उस इतिहास से, उन शासकों से जिन्होंने इस जमीन पर राज किया। जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहां की कहानियां, वहां की शान हमेशा वहां के महान राजवंशों से जाकर जुड़ती हैं। जैसे बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहान वंश के बारे में पता चलता है, या फिर मेवाड़ का जिक्र गुहिल वंश के बिना अधूरा है। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखे नाम नहीं है, ये वो विरासत है जो आज भी वहां की संस्कृति में, वहां के लोगों में जिंदा है। अब जरा थोड़ा और पीछे चलते हैं और इन क्षेत्रीय राजाओं को भारत के बड़े ऐतिहासिक कैनवास पर रख कर देखते हैं। देखिए, वैदिक काल में समाज का आधार ही खेतीबाड़ी थी। फिर सम्राट अशोक का दौर आया, जब बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैला। और मौर्य साम्राज्य के बाद कुषाण जैसे ताकतवर साम्राज्यों ने भी इस जमीन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। मतलब हर दौर समाज को एक नया रूप देता चला गया। अच्छा, उस प्राचीन समाज को और करीब से समझना हो ना, तो उनका बाजार देखिए। तब व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय से, मतलब बार्टर सिस्टम, चीज के बदले चीज। सोचकर देखिए, किसी के पास अनाज ज्यादा है और किसी को महार के पास मटके, तो अनाज देकर मटका ले लिया। कोई सिक्का नहीं, कोई नोट नहीं, बस जरूरत और आपसी भरोसे पर पूरा व्यापार चलता था। तो देखिए, धीरे धीरे व्यापार का तरीका बदला, अर्थव्यवस्था बदली, और जब ये सब बदला तो समाज को चलाने का तरीका, यानी शासन, वो कैसे नहीं बदलता। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आता है। पहले था राजतंत्र, जहां सारी ताकत एक इंसान के हाथ में होती थी, राजा या रानी,
जो उन्होंने कह दिया वही कानून। लेकिन फिर आया लोकतंत्र, जहां असली ताकत लोगों के हाथ में आ गई। लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो फिर उनके लिए फैसले लेते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी का वो तीसरा और आखिरी धागा आकर जुड़ जाता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। इसका असली मकसद है हर एक नागरिक की रक्षा करना, उनके अधिकारों को बचाना। और इसी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। एक ऐसा कानून जो एक खरीदार के तौर पर हम सबके अधिकारों की रक्षा करता है। इस कानून की ताकत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। अगर किसी खरीदार के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोई धोखाधड़ी होती है ना, तो उसका केस सीधा देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर बॉडी यानी नेशनल कंज्यूमर कमीशन सुनती है। ये दिखाता है कि कैसे सरकार चलाने का एक बड़ा आइडिया एक आम इंसान को कितनी ठोस सुरक्षा दे सकता है। तो चलिए, अब तक जो सारे बिखरे हुए धागे हमने देखे हैं, उन सबको एक साथ पकड़ते हैं और देखते हैं कि इनसे मिलकर क्या खूबसूरत तस्वीर बनती है। अब जरा इस पूरे कनेक्शन को देखिए, कितना कमाल का है। सब शुरू हुआ पृथ्वी के घूमने से, जिससे बना समय का सिस्टम। फिर एक जगह के भूगोल ने, जैसे राजस्थान के भूगोल ने वहां की फसलें और संस्कृति तय की। ये संस्कृति वहां के चौहान और गुहिल जैसे राजवंशों के इतिहास में और मजबूत हुई। और फिर जब शासन का तरीका राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हुआ, तो उसी ने आम आदमी की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण जैसे कानून बनाए। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो देखा, ये सब कुछ बस एक सवाल से शुरू होता है, कैसे? जिस पल हम ये पूछना शुरू कर देते हैं कि चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं, उसी पल ये सारे फैक्ट्स जो शायद बोरिंग लग सकते हैं, एक जिंदा और मजेदार कहानी बन जाते हैं। और बस यही सोच मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कानून के कुछ पॉइंट्स मिलकर इतनी दिलचस्प कहानी बुन सकते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर ज्ञान के ऐसे और कितने ही जाल हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।